आज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय अचानक से मेरी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी। उस पोस्ट में ये मेंशन था कि हम कैसे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अल्फाबेट से कोई सारे जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, वो सिखाते हैं। और उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि ये सही तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, जबकि सही तरीका ये है कि बच्चों को एप्पल पहले सिखाया जाए और उसके बाद उन्हें बताया जाए कि एप्पल जो है वो ए से बनता है। ये एक इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकली राइट कॉन्सेप्ट है। इस अप्रोच को एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट वर्ड सिंबल के हिसाब से जाना जा सकता है। कॉन्सेप्ट वर्ड सिंबल यानी कि बच्चा पहले कॉन्सेप्ट को समझे और उसके बाद उस वर्ड को और साथ साथ उसके सिंबल को समझे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम एक वर्ड पढ़ते हैं जो है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है पैकेट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो छोटा सा नॉलेज का टुकड़ा या एक नॉलेज का बंडल हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज अगर अपनी लाइफ में देखते हैं तो हम उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ एडजस्ट करते हुए चलते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको लिंक करते हुए चलते हैं। ये होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब हमारी मेमोरी में, हमारी माइंड में कोई एक ऐसी प्रीवियस नॉलेज सेट है जो हमें आगे की आ रही हमारी चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे बच्चे को जब हम एप्पल पढ़ाते हैं सबसे पहले, तो बच्चे के पास ऑलरेडी एप्पल का एक स्कीमा उसके माइंड में सेट है, क्योंकि उसने पहले से एप्पल को घर में देखा हुआ है, उसने पहले से हो सकता है कि एप्पल को खाया है, उसे पता है कि एप्पल का टेस्ट कैसा होता है। तो जब हम बच्चे को एप्पल दे रहे हैं या एप्पल पढ़ा रहे हैं पहले, स्कीमा बच्चे के मन में पहले से बसी हुई है, फिट है। उस स्कीमा को एक कनेक्शन मिल जाता है कि ओके ओके, मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था एप्पल कैसा होता है, मैंने खाया था एप्पल कैसा होता है, एप्पल रेड कलर का होता है। ये सारी नॉलेज जो है छोटी छोटी बेसिक, वो बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी सेट है। तो ये कनेक्ट करती है अब उसको किस चीज़ में, जो एप्पल वो क्लासरूम में देख रहा है। वहीं अगर दूसरे तरीके से हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को हमने पहले ए पढ़ाया, ए फॉर एप्पल पढ़ाया, तो यहाँ पर क्या होता है कि ए फॉर एप्पल, बच्चे को ये नहीं पता कि ए क्या है, लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं पता है। उसने सिर्फ ए को रट लिया कि ए फॉर एप्पल ही होता है। तो आगे चल के आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं कि ए फॉर आंट भी हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, तो बच्चे का वो एक सेट हो जाती है दिमाग में चीज़ कि नो नो, ए फॉर एप्पल। और अभी भी हम इतने बड़े भी हो जाते हैं, देन ऑल्सो हमारे दिमाग में सबसे पहले अगर ए फॉर कोई चीज़ आती है तो वो एप्पल ही आती है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं उस चीज़ को। हम ए फॉर आंट सबसे पहले नहीं बोलेंगे, या ए फॉर एरोप्लेन सबसे पहले नहीं बोलेंगे, या जो भी ए फॉर से वर्ड्स हैं हम वो सबसे पहले नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ए फॉर एप्पल, ऑल्दो वी नो कि ए से बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी को लेकर के चीज़ों को सिखाना बच्चों को, कि पहले उस चीज़ को समझाओ कि वो क्या है। इसके बाद जब हम इन सारी चीज़ों को उसको समझाने के बाद जब हम उसको ए सिखाएंगे कि बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनती हैं, ए से बनती हैं, तब उसे पता चलेगा कि ओके, ए फॉर सिर्फ एप्पल नहीं, ए फॉर ये सारी चीज़ें।